नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। राजस्थान में इन दिनों आम मुद्दों से ज्यादा चर्चा में है रीट। यह मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि प्रदेश में घरों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसी की चर्चा हो रही है। सरकार इस पर अपना बचाव कर रही है तो विपक्ष लगातार हमलावर है। कहीं इस्तीफे की मांग हो रही है तो कहीं सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। इस दौरान हमारी संवाददाता आयुषी महर्षि ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोशन मुंडोतिया और युवा हल्ला बोल राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ईरा बॉस से खास बातचीत की। तो अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोशन मुंडोतिया। तो अभी जो सर रीट का जो मुद्दा है वो बहुत उभर कर सामने आ रहा है, हम देख रहे हैं, उसको लेके आपकी क्या कुछ राय है? रीट 2021 में और मैं तो कहूँगा और भी जो एग्ज़ाम है राजस्थान में उनमें जो धांधलियाँ सामने आई हैं, आप रोज़ देख रहे हो ऐसे जी नए लोगों को पकड़ के ला रही है। और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि जैसे काफ़ी इसमें मंत्री सरकार जो है वो संलिप्त हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जारोली जी को पकड़ा है वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ऐसे लोग संलिप्त हैं तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा महाघोटाला है जो एक बड़े महाघोटाले के रूप में सामने आएगा। इसका जो भयंकर विस्फोट होगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार भी गिर सकती है। लेकिन राजस्थान की सरकार के इस मामले को हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई के पाले में राजस्थान सरकार इसको डालना इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि एसओजी का जो प्रभाव है वो राजस्थान सरकार तक ही सीमित है, तो एसओजी तक सीमित रखना चाहती है और कहीं अपनी सरकार को बचाने के लिए वो सीबीआई जाँच नहीं करवाना चाहते हैं। तो सर जैसे हम देख सकते हैं कि कई राजनीति जो बड़े चेहरे हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक चेहरे उभर के सामने अभी तो आए नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो दिख रहा है क्योंकि जो बोर्ड का अध्यक्ष जारोली जी हैं वो बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के, बड़े हाथ के, राजनीतिक सत्ता के प्रभाव के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। इसमें जो प्रशासनिक लोग हैं वो बार बार कह भी चुके हैं। आज कल ही डीपी जारोली जी को गायब कर दिया। इसका क्या हम समझ सकते हैं? सीधा इशारा जा रहा है कि सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। सर जो बच्चे हैं, मतलब ऐसे भी बहुत से छात्र हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी दूर दूर से एग्ज़ाम देकर के देने के लिए आए वो यहाँ पर, सर उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो घोटाले में शामिल हो सकते हैं, पर लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो कि घोटाले में शामिल नहीं है और बेरोज़गारी इसी तरह से बढ़ती जा रही है क्योंकि देखिए उनकी मेहनत एक तरह से व्यर्थ हो गई है। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इसका दर्द मैं युवा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, भली बातें समझ सकता हूँ इस बात को अच्छी तरीके से। मुझे दर्द भी है और मैं उनके प्रति सिंपैथी भी है। लेकिन जब घोटाला इतने भयंकर तरीके से आ रहा है कि करीबन ये सुनने में आ रहा है कि आधे 50% लोगों के पास पेपर पहुंचने की संभावना है, जब इतने बड़े लेवल के ऊपर आया तो कहीं ना कहीं हमें एक दिल पे हाथ रखना पड़ेगा, इस दर्द को कहीं ना कहीं पीना पड़ेगा। और जब घोटाला हुआ है तो कहीं किसी के साथ गलत भी हो रहा है तो किसी के साथ सही भी हो रहा है। ये दोनों पक्षों का मामला है। मेरी सिंपत्ति ऐसा नहीं है कि मैं उनके प्रति सिंपत्ति नहीं। एक गरीब बच्चा जो जयपुर में आता है, 3 महीने का जुगाड़ वो कैसे किराया वहन करता है वो हमें पता है। मैं भी इस लाइफ से गुजरा हूँ और गरीबों के प्रति भी सिंपत्ति है कि वो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर घोटाला आ रहा है तो आज अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे और जो न्याय की बात हम नहीं करेंगे तो कहीं हो सकता है कि आगामी भर्तियों के अंदर भी ऐसा देखने को हमें मिलेगा। सर जो शहीद स्मारक पर हम देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन हो रहा है छात्रों द्वारा, सर वहाँ पे आपकी मौजूदगी क्यों नहीं है? अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। आज जो कुछ छात्रों ने हमारे किया, हम विभिन्न संगठनों के लोग हैं, 3-4 दिन से हम स्ट्रेटेजी वो कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। और मैं खुद एक एडवोकेट भी हूँ। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दायर कर रखी है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कानूनी प्रक्रिया को साथ लेके चलना पड़ेगा और प्रथम जो प्रायोरिटी है वो कानूनी प्रक्रिया की ही है। हमने कोर्ट में रिट दायर कर रखी है। सर आपको लगता है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा चेहरा सामने हो सकता है, इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है जो आप लेना चाहें? बिल्कुल निश्चित तौर पे मिलेगा। मैं कह रहा हूँ जब सीबीआई जांच से बचने का प्रयास कर रहे हैं तो श्योर है कि निश्चित बात है कि किसी न किसी चेहरा का इसमें हाथ है। और एक नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कम से कम 4-5 मंत्री इसमें संलिप्त हैं। तो देखिए ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कि निर्दोष हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो इसमें दोषी पाए गए हैं, पर जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो निर्दोष बच्चों का हो रहा है। हालांकि सीबीआई जांच की बात की जा रही है और जो धरना प्रदर्शन है बच्चों का वो भी जारी है। तो कैमरामैन राजकुमार के साथ आयुषी महर्षि, टीपीवी न्यूज़। तो देखिए जो राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा उभर के जो आ रहा है वो है रीट एग्ज़ाम का। कहीं लाठी चार्ज हो रहा है तो कहीं बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा कि हमें अपने रोशन जी ने बताया कि सरकार तक गिर सकती है। जो बड़े बड़े नेता है, जो राजस्थान सरकार है, वो बयान देने से कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं सर स्थिति के बारे में, जो भी स्थिति बनी हुई है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब से रीट SIJN का मुद्दा है फर्जीवाड़ों के खिलाफ स्टार्ट हुआ है, जब से कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक डर सा पैदा हो रखा है
जब हम शहीद स्मारक पे शांतिपूर्ण तरीके से हम पहली बार मांग रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के हम लोग बैठे थे, हमारे खुद के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, गिरफ्तारियां हम लोगों ने भी दी थी। और उसके बाद में इस आंदोलन को बढ़ता गया और सरकार कहीं न कहीं अपनी जो मनमानी कर रही है। आज भी जिन सिविल लाइन पे सुनने में आ रहा है, सिविल लाइन पे लाठीचार्ज हुआ है, तो वो सरकार अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती और तानाशाही के बल पे इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन ये जो राजस्थान का युवा है, ये शांत नहीं बैठेगा। हम आज एक रणनीति के तौर पे राजस्थान के जितने भी बेरोजगार संगठन हैं, मेरा संगठन युवा अल्लाह बोल से है और ईरा बोस नाम है, और अन्य संगठन जितने भी बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं रोज़, तो वो सब एकजुट होने की ज़रूरत है और एकजुट हो रहे हैं और एक रणनीति के तौर पे इस सरकार को घेरेंगे। और जो फर्जीवाड़ा जिन भर्तियों में हुआ है, रीट, एसआई, जेईएन और लाइब्रेरियन, इसके अलावा अन्य भर्तियों में ना हो, इसके लिए हम एक कठोर कानून की भी मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से। अभी जो अध्यादेश आएगा उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो इस पेपर के अंदर लिप्त है उसको 10 साल की कारावास की सज़ा हो, उसके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए और उसके पूरी संपत्ति जब्त कर दी जाए। ये कठोर कानून की इस टाइम ज़रूरत है। और अभी एसओजी जांच कर रही है, हम सीबीआई जांच इसलिए करिए कि कहीं न कहीं एसओजी सरकार के दबाव में आकर के कई गलत निर्णय ले और सरकार के दबाव से इन युवाओं के साथ में जो ये हम मांग रहे हैं, जैसे रीट, एसआई, जेईएन, इससे पहले लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर एसओजी की जांच हुई थी और पेपर रद्द हुआ था। इससे पहले जेईएन का पेपर रद्द हुआ था। रद्द होना नहीं मांगते हैं हम। इसके अंदर जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी राजनेता है, जितने भी अधिकारी है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो ज़रूरत है इस टाइम। और प्रदेश के जो तमाम जो बेरोजगार है, और ये मैं यही कहता हूँ कि सरकारों का तो क्या है, सरकारों का 30 साल से यही मुद्दा रहा है कि वो चुनावी मुद्दा है सिर्फ बेरोजगारी, बाकी इसके ऊपर कोई रियल बेरोजगारों के ऊपर नहीं सोचते वो। तो सर, जैसा कि अभी आपने खुद ने कहा कि बैक टू बैक ये पेपर रद्द करे जा रहे हैं, जो करप्शन है उसको नहीं रोका जा रहा है, तो सर आपको नहीं लगता इसका पूरा का पूरा जो असर है वो सिर्फ युवा पे आकर के पड़ रहा है? सिर्फ जो छात्र है और उनका जो भविष्य है, सिर्फ उसके साथ उसमें खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे लाइब्रेरियन के अंदर एसओजी टीम जांच करने के लिए जालोर में गई थी और 50 जने मिले थे। उन्होंने स्पष्ट नोटिस में जारी कर रहा था कि इतने जने इसमें करप्ट है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और उसके अलावा जेईएन का पेपर भी रद्द हुआ। रद्द होना नहीं मांगते, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रद्द नहीं, हमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और रीट का मामला इस टाइम जो हाईलाइट चल रहा है, तो हम यही चाहते हैं जब इसकी सीबीआई जांच होगी तो सीबीआई जांच के अंदर सामने पूरे सबूत सामने आ रहे, आए दिन पकड़ में आ रहे हैं, जारूली जी से लेकर के बत्तीलाल, भजनलाल, जो भी अनेक नाम आ रहे हैं। अभी भी राजनीति संरक्षण कहीं न कहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े राजनेताओं का रोल के बिना ये इतना बड़ा पेपर, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये पेपर 15,000 से ऊपर लोगों के पास में पहुंचा है। अब ये 15,000 के पास में न जाने किन किन के पास में, क्या ये जो टीचर है, ये जो रीट की तैयारी करे, ये टीचर कल बच्चों को ये शिक्षा देंगे, जो खुद करप्ट होकर के बच्चों को ये शिक्षा देंगे? और अब आज का जो युवा है, आज हम लोग बेरोजगार जितने भी तैयारी कर रहे हैं, वो अपना भविष्य क्या इन लोगों के हाथ में देंगे? तो इसके अंदर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और ये संवेदनशील है, उनको भी यही कह रहा हूँ कि आपके ऊपर जो छींटे पड़ रहे हैं उससे बचने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आप खुद ही संवेदनशील हो और आप इन बेरोजगारों की मांगों को जल्दी से जल्दी और इस पेपर की सीबीआई जांच करवाए और इसको रद्द करवाए तुरंत प्रभाव से। सर, एक सभी युवाओं की तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे, सभी युवाओं की तरफ से, कि उनकी क्या मांगे हैं, एक बार उनको स्पष्ट तौर पर बताना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी युवाओं की यही मांग है कि आज के ये आंदोलन 3 महीने से चल रहा है। सबसे पहले जेईएन का, फिर उसके बाद में एसआई का। इनके जेईएन के अंदर तो एग्ज़ाम होने से पहले ही मोबाइल पे आ गया था, सबको पता है, जो हमने बार बार मांग उठाई। उसके बाद में हमने कई बार धरने दिए, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला। एसआई के अंदर भी यही हुआ था कि पेपर के अंदर आप क्लासरूम के अंदर लाइव किसी ने फ़ोन से वीडियो चल रहा है। उसके बाद में अब रीट, तो जो अभी लगातार भर्तियाँ हो रही है उसके अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके अंदर धांधली नहीं हुई है। अभी वीडियो का पेपर आप देख लीजिए, उनकी इतनी रेट गिरी हुई थी कि 2-2 हज़ार में हर किसी के पास में पेपर पहुंच गया था। तो ये इसको रोकने के लिए सब ये पूरे प्रदेश के युवा है, ये जितने भी लाखों बेरोजगार हैं, उनकी ये की मांग है कि हम लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो बड़े बड़े हाथी हैं जिनके पास में कोई कमी नहीं है पैसों की, वो लोग पेपर खरीद रहे हैं। तो हम यही मांग करें, तमाम बेरोजगारों की तरफ से हम मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच करवाए और इसका कोई समाधान निकाले।